वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, चैप्टर नंबर 6, क्लास 7th। तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल चेंज अराउंड अस आर आइदर फिजिकल और केमिकल। जो भी हमारे आसपास जो चेंज होते हैं उससे को कहते हैं हम लोग फिजिकल और केमिकल। केमिकल मतलब दोनों चीज़ होता है, एक फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, हमारे जो आसपास में चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मतलब कि दोनों में बहुत ही अंतर होता है, आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है एक फिजिकल और केमिकल चेंज में। ठीक है। तो चेंजेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग टाइप ऑफ चेंजेस और चेंजेस को हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक एक टॉपिक में एक एक हम लोग MCQ, दो MCQ करते जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ चेंज। ठीक है। कौन सा वो फॉलोइंग है जो कि टाइप ऑफ चेंज को दर्शाता है? तो नेचुरल, नेचुरल, फिजिकल, मैनुअल, आर्टिफिशियल। ठीक है। कौन सा वो चेंज है जो कि एक टाइप ऑफ चेंज है? तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर, एक था हमारा फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज था यहाँ पर। तो यहाँ पर किसको दिखा रहा है ये? तो ये एक फिजिकल को दिखा रहा था, एक फिजिकल चेंज हो जाएगा ये, मतलब कि टाइप ऑफ फिजिकल चेंज होगा। ठीक है। वाई डू वी स्टडी फिजिकल एंड केमिकल चेंज? तो हमें क्यों स्टडी कर रहे हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज हो? टू बिकम अ साइंटिस्ट, टू अंडरस्टैंड आवर इन्वायरमेंट। हम लोग अंडरस्टैंड ही ना करेंगे हम लोग कैसे कैसे बदल रहा है आसपास में, तो हम लोग बदलता है तो कैसे पता करते हैं कि वो फिजिकल है केमिकल है? तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। टू अंडरस्टैंड द आवर इन्वायरमेंट, हम लोग अपने इन्वायरमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो बेसिकली वो चेंज पे निर्भर करता है। ठीक है। हर एक में चेंज आते हैं। तो व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज क्या है बेसिकली? हम लोग आगे बढ़े तो चेंज क्या क्या होता है? एक दो चेंज होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो बेसिकली हम लोग फिजिकल चेंज में आ गए हैं, तो फिजिकल चेंज में चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग फिजिकल चेंज में चर्चा करेंगे। तो अ चेंज इन विच नो सब्सटेंस फॉर्म इज़। ठीक है। कोई भी एक चेंज होता है जो कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। दिस चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। और वो चेंज जो होगा वो रिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब फिर से वो आपस में फिर से वो आ जाएगा चेंज। ठीक है। मतलब कि उसको फिर से वापस किया जा सकता है। नो सब्सटेंस फॉर्म, मतलब कि कोई भी एक सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। और वो रिवर्सिबल हो, मतलब कि वो फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है। वैसे चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है। वह चेंज इन विच नो सब्सटेंस फॉर्म, नो सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस फॉर्म एंड दिस चेंज आर जनरली रिवर्सिबल। वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि वो फिर से वापस आ जाएगा। और एग्जांपल क्या क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस एंड डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मतलब कि सॉल्ट को डिजॉल्व वाटर में। ठीक है। तो फिजिकल चेंज का क्या क्या ये हो गया, एग्जांपल हो गया, जैसे कि मेल्टिंग, मेल्टिंग एग्जांपल हो गया। श्रेडिंग मतलब कि पेपर को काटना। बॉइलिंग भी एक एग्जांपल हो गया। चॉपिंग हो गया। ठीक है। इसमें काट रहे हैं जब जब इसमें देखिए मेल्टिंग हो रहा है, तो मेल्टिंग में जब हो रहा है तो क्या हो रहा है कि सिर्फ पिघल के वापस गिर जा रहा है, नो न्यू फॉर्म सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। और ये रिवर्सिबल है, फिर से वो वापस आ सकता है। ठीक है। बॉइलिंग भी देख सकते हैं, बॉइलिंग क्या हो रहा है, सिर्फ वाटर गर्म हो रहा है, कुछ थोड़ा नहीं हो रहा है उसमें, नया नहीं हो रहा है। वैसे ही देखो इलेक्ट्रिक बल्ब जब जलता है तो इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक एग्जाम्पल है। और ये हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि वाटर ही नहीं रहेगा, वो थोड़ा चेंज हो गया वाटर, फिर से उसको फिर से ठंडा कर देंगे तो आइस बदल जाएगा। और टेयरिंग ऑफ पेपर, मतलब कि पेपर को जब काट फाड़ देंगे तो पेपर ही रहेगा ना, थोड़ा ना कुछ बदल जाएगा। और फिर से उसको फैक्ट्री में ला के फिर से पेपर बनाएंगे, होता है। इसलिए इसको कहते हैं फिजिकल चेंज, मतलब कि फिजिकली हो और वो जिसमें कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, रिवर्सिबल हो। उसका एग्जांपल भी हम लोग देख लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है। विच ऑफ दिस इज़ अ फिजिकल चेंज? कौन सा वो फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल, मतलब कौन सा है विच ऑफ दिस? ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन तो नहीं, हम लोग पर अभी रस्टिंग ऑफ आयरन तो नहीं है। बर्निंग ऑफ पेपर में क्या हो रहा है कि बर्निंग कर रहे जब, तो आइस मतलब बर्निंग जब कर रहे पेपर तो न्यू फॉर्म हो जा रहा है, एस फॉर्म हो जा रहा है, तो ये भी तो नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ मेल्टिंग ऑफ आइस हम लोग पढ़े थे कि मेल्टिंग ऑफ आइस जब होता है तो वाटर का तो वाटर रहता है ना, और वाटर को फिर से हम लोग बर्फ़ में भी कर सकते हैं,
लेकिन अगर एक बार पेपर को जला देंगे तो पेपर का पेपर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो इसका आंसर होगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर, मेल्टिंग ऑफ आइस। फिजिकल चेंज आर यूजुअली क्या होता है कि परमानेंट होता है क्या, टेम्प्रेरी और रिवर्सिबल। हम लोग रिवर्सिबल पढ़े थे, रिवर्सिबल मतलब कि वो वापस आ जाएगा, रिवर्सिबल हम लोग पढ़े थे ना। तो इसका आंसर तो बी नंबर में दिख रहा है हम लोगों को। हम लोग पढ़ेंगे फिर से इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल भी नहीं होगा, हार्मफुल भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, बी इसमें होगा टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। और हम लोग जाएंगे, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज में देखेंगे हम लोग क्या क्या कैरेक्टर होता है। तो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस हम लोग पहले ही इंट्रोडक्शन में देख लेते कि कोई भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। और फिर रिवर्सिबल होगा, वो रिवर्सिबल के साथ साथ उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी कैन चेंज, क्या क्या चेंज हो जाएगा, उसका सिर्फ शेप चेंज होगा, उसका सिर्फ साइज चेंज होगा, उसका सिर्फ स्टेट चेंज होगा। मतलब कि 3 को सिर्फ चेंज होगा, इसका शेप चेंज होगा। जैसे क्ले है, ठीक है, क्ले को जितना मोड़ो उसका शेप चेंज हो जाएगा। अगर उसका साइज भी उसको चेंज कर सकते हैं मोड़ मार के, ठीक है। उसके बाद स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई पानी है, पानी को वो लिक्विड इन स्टेट है, उसको अगर फिर से अगर ठंडा कर देंगे, उसको ऊपर ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ बदल जाएगा। और गर्म कर देंगे अगर उसको, तो उसका स्टेट चेंज होगा, गैस बदल जाएगा। मतलब कि सॉलिड लिक्विड गैस इसका फिजिकल स्टेट हो जाएगा। तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ दिस डज नॉट चेंज इट्स फिजिकल चेंज, ठीक है, मतलब कि विच ऑफ दिस डज नॉट चेंज इन अ फिजिकल चेंज, कौन सा नहीं जो कि फिजिकल चेंज में नहीं होता है, ठीक है। तो शेप तो होता है बेसिकली, न्यू सब्सटेंस तो नहीं होता है। न्यू सब्सटेंस तो मतलब कि नो न्यू सब्सटेंस, ये तो हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पर न्यू सब्सटेंस है तो नहीं होगा। तो स्टेट चेंज होता है और साइज भी चेंज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि इसमें नहीं बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर, नो सब्सटेंस। मतलब कि न्यू सब्सटेंस, नो रहता तब इसका राइट आंसर हो जाता है, सब सही हो जाता और सब गलत हो जाता है, लेकिन इसमें न्यू सब्सटेंस है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिजिकल चेंज क्या अफेक्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, फिजिकल मतलब कि फिजिकली प्रॉपर्टी ओनली, इंटेलेक्चुअल इन स्ट्रक्चर, नो सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। चेंज इफेक्ट क्या करता है ये फिजिकल चेंज क्या इफेक्ट करता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में ही वो अपना इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि स्टेट बदलना, अपना शेप बदलना, साइज बदलना, बेसिकली हम लोग बेसिकली फिजिकल चेंज आगे बहुत आगे बढ़ लिए, हम लोग फिर से आगे जाएंगे। अब फिजिकल चेंज का कुछ एग्जांपल, तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या हो गया, एक बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, वाटर को बॉइलिंग करेंगे तो फिजिकल चेंज में आएगा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास को अगर तोड़ेंगे तो वो एक फिजिकल चेंज में आएगा। और स्ट्रेचिंग रबर को अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो भी एक क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या करें, इतना बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं एक सीट है यहाँ पर। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मिक्सिंग ऑफ कैंडल को मिक्स करना, और फिर श्रेडिंग ऑफ पेपर को काटना छाटना, फिर फोल्डिंग पेपर को फोल्ड करेंगे तो वो भी फिजिकल चेंज में आएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस को अगर मेल्ट करेंगे तो वो भी एक फिजिकल चेंज में आएगा। और फिर चॉपिंग ऑफ वुड को काटना तो वो भी एक फिजिकल चेंज में आएगा। कटिंग हेयर को काटेंगे तो इसमें नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो ये फिजिकल चेंज में आएगा। और ड्राई आइस ड्राई को अगर सब्लिमेशन होता है, एक प्रोसेस होता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं, तो भी एग्जांपल ये आएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर भी एज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। और ब्रेकिंग एग को अगर तोड़ देंगे तो वो भी एक फिजिकल चेंज आएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर ऐसा हो गया, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास और स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, तो ये सब एग्जांपल हो गया फिजिकल चेंज का। अब लोग आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। तो विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा वो एग्जांपल नहीं है, मतलब कौन सा वो नहीं है कि एग्जांपल नहीं, मतलब कि इसमें नहीं है कि फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्रास भी हम लोग देखे थे फिजिकल चेंज। और रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम लोग कहीं देखे नहीं। और स्ट्रेचिंग रबर बैंड भी देखे कि वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं है। अगर आयरन में रस्टिंग लग रहा है, मतलब जंग लग रहा है,
तो उसमें क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जा रहा है। तो ये तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, तो लेकिन हम लोग का फिजिकल चेंज मतलब कौन सा नहीं है। अगर फिजिकल चेंज नहीं है मतलब ये केमिकल चेंज है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द राइट आंसर। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इज, मतलब कि स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, अगर हम लोग एक रबर को अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो कौन सा एग्जाम्पल होगा, मतलब कि कौन सा चेंज होगा, तो ये देखेंगे हम लोग। तो एक केमिकल चेंज होगा, नहीं केमिकल चेंज तो नहीं होगा, इसमें तो नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। फिजिकल चेंज, हाँ फिजिकल चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हो रहा है। और अगर अगर केमिकल चेंज होता तो इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल चेंज। बायोलॉजिकल तो नहीं होगा और इरिवर्सिबल चेंज भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल चेंज ओनली। तो फिजिकल चेंज का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो फिजिकल चेंज हमारा बेसिकली ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे केमिकल चेंज में। तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो और वो क्या हो, यूजुअली वो इरिवर्सिबल हो, मतलब कि वो आपस में क्या फिर से घूम के ना आए। उसमें रिवर्सिबल था, वो फिर से घूम के आ जा रहा था, लेकिन इसमें घूम के आएगा ही नहीं वो सब्सटेंस। जैसे कि कोई भी एक पेपर को जला देंगे, कोई भी आयरन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर को जला देंगे, या तो रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, तो उसमें क्या होगा, वो घूम के नहीं आएगा, घूम के ना आएगा वो। जैसे कि कोई भी एक आदमी डेड कर जाता है, उसको जलाया जाता है, तो वो फिर से घूम के नहीं आता है ना, वो राख बदल जाता है। तो वैसे पेपर को जला देंगे तो राख बदल जाएगा, वो घूम के आएगा नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन भी, अगर मान लो आयरन को अगर मान लो रस्टिंग लग गया, तो जंग लग गया, आयरन ख़त्म हो गया, आयरन घूम के नहीं आएगा। तो इधर एग्जांपल ऑफ क्या हो गया, ये सब केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया, उदाहरण हो गया। और केमिकल चेंज क्या क्या होता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना को कहता है रस्टिंग। बर्निंग ऑफ वुड, फिर से मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये मतलब कि ये सब प्रोसेस होता है। कुकिंग ऑफ एग, एक को अंडा को पकाना, ये भी एक केमिकल चेंज है। और बेकिंग केक को बेक करना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है। और रोटरिंग बनाना, मतलब कि बनाना जब सड़ जाता है, तो ये सब भी एक केमिकल चेंज का हो गया। और वेजिटेबल एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, ये भी हो गया केमिकल चेंज। ये सब एग्जांपल हो गया। फायरवर्क्स भी हो गया और केमिकल बैटरी भी, ये सब एक क्या है, केमिकल चेंज का ये उदाहरण है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे करते करते, जैसे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और पढ़ने में भी मज़ा आए। तो टाइप ऑफ चेंजेस इन बर्निंग ऑफ पेपर, कौन सा वो, मतलब कि बर्निंग ऑफ पेपर कौन सा वो टाइप ऑफ चेंज है, ठीक है। फिजिकल चेंज तो नहीं है, क्योंकि उसमें नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और केमिकल चेंज में क्या रहा है कि अगर कोई एक पेपर जल जा रहा है तो उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जा रहा है, जिसको कहते हैं एस। तो एस फॉर्म हो जा रहा है उसमें, ठीक है, एस फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो एस फॉर्म हो जा रहा है, तो एस क्या है, एक मतलब कि बर्निंग ऑफ हो गया, तो ये एक केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर हो गया केमिकल चेंज। टेम्पोररी भी नहीं होगा और नॉन भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केमिकल चेंज। तो इन अ केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि ओनली शेप चेंज, क्या उसका सिर्फ शेप चेंज होता है, ठीक है, शेप चेंज होता है, तो नहीं, शेप तो चेंज नहीं होता है। और आ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, हाँ एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो जला दिए तो इसमें अगर वो क्या बोलते हैं वुड था, तो वो एस बदल गया, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से, तो हम लोग देखेंगे कैरेक्टर ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो देखेंगे। तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस मान लीजिए क्या होता है, फॉर्म होता है उसमें। कोई भी एक बनाना को वो सड़ जाता है, रिपेयरिंग मतलब कि हो जाता है, रोटन हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, वो बनाना नहीं रहता है, वो दूसरा कुछ बदल गया। इरिवर्सिबल इज अ नेचर, ठीक है, उसका नेचर है वो। इरिवर्सिबल मतलब नेचर है, मतलब कि घूम के वो आएगा नहीं, मतलब कि आएगा लेकिन दूसरा फॉर्म हो जाएगा वो। हीट लाइट और साउंड में भी गिव ऑफ, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि हीट लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, गिव ऑफ, मतलब कि तीन गो चीज़ इसमें निकलेगा, या तो हीट आएगा, या तो लाइट आएगा, या तो साउंड आएगा, तीनों चीज़ में एक होता है, ठीक है।
ठीक है, 3 को चीज़ होता है इसमें, ठीक है। एक क्या एग्जांपल हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। फिर से कुकिंग फूड को कुकिंग करते तो अभी एक केमिकल चेंज ही होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड अगर उगता है तो वो भी क्या होता है कि केमिकल चेंज कहलाता है। और रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट अगर सड़ जाएगा तो वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है बेसिकली, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे बेसिकली। तो आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली यह है कि विच ऑफ दिस इज ट्रू फॉर केमिकल चेंज। तो कौन सा एक ट्रू केमिकल चेंज का एक उदाहरण, बेसिकली उदाहरण या तो एग्जांपल है, ठीक है। तो ऑलवेज रिवर्सिबल, केमिकल चेंज क्या हर समय रिवर्सिबल होता है? नहीं, हम लोग तो पढ़े हैं, नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस तो फॉर्म होता है, ये भी गलत। हीट में भी प्रोड्यूस, ठीक है, क्या हीट प्रोड्यूस होता है? क्या हीट प्रोड्यूस होता है? हाँ, हीट तो प्रोड्यूस होता है, ये तो सही लग रहा है हम लोग को। शेप ओनली चेंज, क्या शेप चेंज होता है? शेप तो चेंज बेसिकली नहीं बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हीट में बी प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस होगा या तो लाइट या तो साउंड, 3 में से एक। तो हीट यहाँ पर दिया था, हीट इज अ प्रोड्यूस में भी, ठीक है। तो केमिकल चेंज ऑफ्टन प्रोड्यूस, केमिकल चेंज ऑफ्टन प्रोड्यूस, केमिकल चेंज में कौन सा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हीट, लाइट और गैस, हीट, लाइट और गैस प्रोड्यूस तो होगा, इसके साथ साउंड भी होगा, ठीक है। साउंड में भी प्रोड्यूस, तो इसका राइट आंसर तो ये लग रहा है हमको। कोल्ड ओनली नहीं, शेप चेंज ओनली नहीं, वाटर भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए इज अ राइट आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज देखेंगे, एग्जांपल क्या क्या होता है। कुकिंग ऑफ फूड होता है बेसिकली एक एग्जांपल, ठीक है। फूड को कुक करेंगे तो क्या कहलाता है वो, कि एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है। और बर्निंग ऑफ वुड बर्न हो रहा है तो भी एक केमिकल चेंज का उदाहरण ही है, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो भी एक केमिकल चेंज का उदाहरण ही है, ठीक है। तो ये सब और एक एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि फायरवर्क्स, जैसे कि फायरवर्क करेंगे हम लोग तो फायरवर्क भी एक एग्जांपल हो गया। फ्राइंग एग को फ्राई करना तो वो भी एक केमिकल चेंज का उदाहरण नहीं है। फोटोसिंथेसिस हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, तो उसमें क्या है, वो भी एक केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है। और बर्निंग ऑफ वुड को बर्न करते हैं तो वो भी एक केमिकल चेंज ही है। और कंबसन ऑफ प्रोपनी, ठीक है, ये आप लोग 8 में पढ़ेंगे बेसिकली। तो डाइजेशन भी हम लोग पढ़े थे क्लास, बाकी चैप्टर 2 में पढ़े थे, ठीक है। तो ये भी एक उदाहरण है बेसिकली, ये आप लोग का मेन चीज़ है, आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। तो कुछ क्वेश्चन क्या क्या है भला देखते हैं। तो कुकिंग फूड इज़ फूड को जब कुकिंग करते तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। गाजर, भिंडी, आलू, टमाटर दिए तो सब्जी बन गया, तो ये क्या हो गया, एक चेंज हुआ तो इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो फिजिकल चेंज तो बेसिकली नहीं हुआ, तो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज भी क्या हुआ कि रिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल हुआ, लेकिन रिवर्सिबल तो नहीं होगा, बेसिकली केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज क्यों, क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, जिसका राइट आंसर होगा फिजिकल, मतलब केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज भी नहीं होगा और रिवर्सिबल चेंज भी नहीं होगा और टेम्पररी चेंज भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका केमिकल चेंज, ठीक है। तो विच चेंज टेकन्स प्लेस व्हेन अ कैंडल बर्न, जब कैंडल बर्न होता है, ठीक है, तो कौन सा वह चेंज टेक प्लेस करती है। जब कैंडल बर्न होगा, ठीक है, कैंडल बर्न होगा तो उसमें क्या हो रहा है कि कैंडल जब बर्न हो जा रहा है तो उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो नया सब्सटेंस फॉर्म, जैसे नया सब्सटेंस फॉर्म वैसे ही केमिकल चेंज, जैसे नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं वैसे ही फिजिकल चेंज। डैट मन में आना चाहिए।
तो ये क्या फिजिकल चेंज होगा? फिजिकल चेंज तो नहीं होगा क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज दोनों है क्या? दोनों तो इसमें नहीं है बेसिकली, ठीक है। नो चेंज, नो चेंज होगा क्या? बी यहाँ पर दिया, क्यों यहाँ पर देखिए आंसर में बी है यहाँ पर, लेकिन इसका बी होगा क्योंकि इसमें सिर्फ है ना, इसमें हम लोग मिस प्रिंटिंग कर दिए थे, तो फिजिकल चेंज यहाँ पर कट जाएगा, फिजिकल चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली बी, बी इज राइट आंसर, केमिकल चेंज ओनली, ठीक है, केमिकल चेंज हो जाएगा। अगर मान लें यहाँ पर वैक्स होता है ना, वैक्स होता है ना, वैक्स होता सिर्फ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है वो? फिजिकल चेंज कहलाता है, ठीक है, सिर्फ वो फिजिकल चेंज कहलाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग देख लिए दोनों एक के साथ। इसका राइट आंसर होगा बी। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से एक रस्टिंग ऑफ आयरन की तरफ, ठीक है। केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है, पढ़े थे हम लोग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक फिजिकल मतलब एक केमिकल चेंज का एक उदाहरण है। तो स्लो केमिकल चेंज, ये बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो केमिकल चेंज है, और हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मतलब कि एयर के प्रेजेंस में ये होता है, और वाटर प्रिवर्सली, ठीक है। तो ये वाटर रहेगा और एयर रहेगा, तो ये बेसिकली क्या हैपन होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, ठीक है। तो प्रिवेंटेंस मतलब कि क्या क्या प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन करता है, मतलब क्या किसको बचाता है, कैसे कैसे बचाता है। एक होता है पेंटिंग, एक होता है गैल्वेनाइजेशन। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि अगर रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है बेसिकली, तो उसमें ऑक्सीजन और आयरन मतलब Fe और O2 अगर मिल जाएगा तो क्या होगा? वाटर भी मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रस्ट फॉर्म हो जाएगा, Fe2O3HO2। मतलब कि ये एक केमिकल कंपाउंड बदल गया, ये केमिकल चेंज का एक ये हो गया रस्टिंग ऑफ, इसको रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। केमिकली में इसको रस्टिंग कहते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और प्रिवेंट, इसको प्रिवेंट कैसे कहते हैं? प्रिवेंशन कैसे बचाया जाए? एक होता है पेंटिंग, कैसे पेंटिंग, जैसे पेंट कर दिया, सेंड कर दिया, पेंटिंग कर दिए, कोई भी आयरन था उसको पेंट कर दिया, तो उसमें वाटर कांटेक्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होगा। जब कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे रस्टिंग होगा? तो ये सब कैसे बता सकते हैं कि पेंटिंग से होगा। एक होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक होता है एक, ठीक है। तो जिंक को उसमें ओवरलैपिंग किया जाता है, कोई भी एक आयरन है उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है जिंक का। तो जब जिंक का हम लोग उसमें कोटिंग करेंगे तो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा हम लोग को कि वाटर ना घुसने में और एयर ना घुसने में। जब उसको कांटेक्ट ही नहीं होगा तो केमिकल चेंज होगा ही नहीं, रस्टिंग होगा ही नहीं। तो ये बेसिकली उसमें प्रिवेंशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तो विच कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग? हम लोग का रस्टिंग के लिए कौन सा वो क्वेश्चन, मतलब कि रस्टिंग के लिए कौन सा कंडीशन क्या है रिक्वायर्ड है? तो सनलाइट ओनली, क्या सनलाइट से रस्टिंग हो जाएगा? नहीं, हम लोगों ने तो पढ़ा था कि ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हमारा राइट आंसर दिख रहा है, राइट आंसर दिख रहा है ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंट, क्या क्या प्रिवेंट करता है? गैल्वेनाइजेशन किसको प्रिवेंट करता है? मेल्टिंग तो नहीं होगा, फ्रीजिंग भी नहीं होगा। हम लोग क्या देखते हैं कि गैल्वेनाइजेशन किसको प्रिवेंट करता है? तो बेसिकली वो रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, रस्टिंग रोकने में प्रिवेंट करता है कि कांटेक्ट नहीं बनेगा किसका ऑक्सीजन का और वाटर का, तो रस्टिंग नहीं होगा। तो गैल्वेनाइजेशन किसको क्या प्रिवेंट करता है? तो वो रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्टिंग, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा लास्ट, मतलब कि लास्ट तो देखते हैं कि लास्ट ही है शायद, ठीक है, लास्ट नहीं है और हम लोग थोड़ा सा है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एक क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज है जिसमें कि क्रिस्टल आर फॉर्म, जिसमें क्या होगा? क्रिस्टल फॉर्म होगा, और यूज टू प्योरीफाई सॉलिड को प्योरीफाई करने में ये यूज़ में आता है। जैसे कि नमक बनाते हैं ना, तो नमक भी क्रिस्टलाइजेशन से फॉर्म होता है। तो क्या होगा कि कोई भी मान लीजिए नमक है, ठीक है, कोई भी नमक है या तो कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है,
उसको हम लोग वाटर में डाल दिए, ठीक है, वाटर में डाल दिए यहाँ पर, उसको मिला दिया अच्छा से, और जब मिला दिए तो वो फिर सॉल्यूबल हो गया, पूरा एकदम मिल गया। और फिर से उसको जब हम लोग गर्म करेंगे पानी, मतलब कि आग से जब गर्म करेंगे, तो वो बेसिकली उसका धीरे धीरे वाटर जो होगा, पानी जो होगा, वो वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है। वेपर जब देख सकते हैं वेपर ये सब, और वेपर बन के उड़ जाएगा आसमान में। और क्या होगा, क्रिस्टल जो होगा ना, क्रिस्टल वो नीचे ही रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो सरफेस में रहेगा। और धीरे धीरे सब जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो वो क्रिस्टल में फॉर्म हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। और यही प्रोसेस की मदद से हम लोग नमक को निकालते हैं। और नमक जो होता है सॉलिड के मतलब क्या होता है, और सॉलिड की वजह से होता है। और फिर से वो क्या कहता है, वो क्रिस्टलाइजेशन, वो प्रोसेस कहलाता है। अब फिजिकल चेंज वेयर द क्रिस्टल और फॉर्म, क्या होता है, फिजिकल चेंज है जिसमें कि क्रिस्टल फॉर्म होता है। और वो क्या करता है, तो सॉलिड को प्रीफाई करने में वो मदद करता है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और हम लोग कुछ क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। और क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कहाँ किया जाता है, तो हम लोग कुकिंग में तो नहीं यूज़ किया जाता है बेसिकली। और बर्न द सब्सटेंस को बर्न तो नहीं किया जाता है। अगर सब्सटेंस को बर्न करेंगे तो केमिकल चेंज हो जाएगा। प्रीफाई सॉलिड, हाँ प्रीफाई सॉलिड को प्रीफाई करने में यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूसन हीट नहीं होगा, तो इसका ऐसा आंसर हो जाएगा प्रीफाई द सॉलिड को प्रीफाई करने में बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ पड़ता है। और क्रिस्टलाइजेशन इज अ, कोई बता देगा क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, एक नया सब्सटेंस तो मतलब कि नहीं हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज ही यहाँ पर हो रहा है, तो फिजिकल चेंज का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन करेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस हम लोग जानेंगे क्या क्या है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंस, दोनों पढ़ लिए हम लोग। तो नो न्यू सब्सटेंस, फिजिकल चेंज में क्या होगा कि कोई भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, रिवर्सिबल होगा, फिर से वो वापस आ जाएगा, ठीक है। टेम्पररी होगा, ठीक है, टेम्पररी कुछ देर के लिए, फिर से वो ये हो जाएगा, हाँ मतलब उसको अलग बात बना सकते हैं। और केमिकल चेंज क्या होगा कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म, उसमें क्या होगा, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, और फिर से रिवर्सिबल होगा, फिर से इरिवर्सिबल होगा, मतलब कि वो वापस क्या होगा, वो आएगा नहीं कभी भी, वो आप वापस आएगा नहीं। मतलब कि आयरन को अगर रस्टिंग लग जाएगा तो वो आयरन आएगा नहीं वापस, वो जंग लग के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट होता है ये, परमानेंट रह जाता है ये, ठीक है, इसलिए वो वापस आ नहीं पाता। और इसका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या क्या एग्जांपल है वो भी देखते हैं। जैसे कि कैन को मान लो कि हम लोग मचोड़ दिए, पूरा एकदम ही कर दिए, तो उसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। और क्या क्या कि वो पेपर को काट दिए, तो वो भी क्या है, पेपर ही है, वो पेपर से फिर से पेपर बन सकता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन भी एक ही है, बॉइलिंग भी है, और इसको देख सकते हैं, भी ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। केमिकल में क्या हो गया कि डाइजेशन में वैसे ये सब देख सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं ख़राब हो गया, कीड़ा लग गया इसमें, और ये सब एग्जाम्पल हो गया बेसिकली, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते करते जाएंगे। विच चेंज इज जनरली परमानेंट, कौन सा वो चेंज है जो कि परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, हमेशा के लिए रह जाएगा वो। फिजिकल चेंज क्या होता है कि वो टेम्पररी होता है, लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी नहीं होता है, वो परमानेंटली हो जाता है। तो इसका तो यहाँ पर हम लोग आंसर देख दिया, फिजिकल चेंज तो नहीं होगा भला, रिवर्सिबल भी नहीं होगा, टेम्पररी तो कतई नहीं होगा। और हमारा जो राइट आंसर होगा केमिकल होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा केमिकल, ठीक है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन भरेंगे। तो विच चेंज फॉर्म्स आर न्यू सब्सटेंस, कौन सा वो चेंज है जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। हम लोगों को बेसिकली पता है कि कौन सा वो चेंज है जिसमें कि सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज में तो नहीं होता है, सब्सटेंस करते नहीं होता है। केमिकल चेंज में होता है, वो सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। जैसे कि रस्टिंग आयरन में रस्ट लग गया, आयरन से रस्ट में बदल गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और हम लोग लास्ट में जानेंगे इसका समराइज करेंगे इसको, इस चैप्टर को। तो फिजिकल चेंज क्या होता है उसको हम लोग पूरा दम फिजिकल केमिकल का समरी देखेंगे। फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस, ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है, रिवर्सिबल होता है ये।
केमिकल चेंज क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल मतलब कि वापस आ जाएगा, इरिवर्सिबल मतलब कि वापस वो नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया कुछ कुछ देख सकते हैं, जैसे केमिकल में हो गया लॉग, ठीक है, और वुड लॉग, ठीक है। फिर से बर्निंग हो गया, बर्निंग करेंगे, आगे वो वुड लॉग था उसको जला दिए, तो आफ्टर जलाने के बाद क्या हो जाएगा, वो ऐसे बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया कि केमिकल चेंज का एक केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। फिजिकल चेंज का देख सकते हैं आप लोग, तो कि बिफोर में वो क्या था, होल लेमन था, ठीक है, वो बहुत बड़ा लेमन था, ठीक है, उसके बाद फिर से उसको काट दिए तो गेटिंग स्लीडेस, ठीक है, और टुकड़ों में बदल गया, और फिर से उसको काटे तो स्लाइसेस से बदल गया, मतलब कि और फिर से वो टुकड़ा कर सकता है। लेकिन तक हम लोग पढ़ लिए, समझ भी देख लिए, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। उससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, कौन सा वो फॉलोइंग है जो कि केमिकल मतलब फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज। तो कुकिंग फूड, फूड को कुकिंग करेंगे तो क्या फिजिकल चेंज कहलाएगा? नहीं, उसमें तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कुकिंग में। मान लो भिंडी गाजर आलू टमाटर तो एक सब्जी बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो केमिकल चेंज हुआ। तो हम लोग को फिजिकल चेंज बेसिकली बोल रहे हैं इसमें, तो फिजिकल चेंज में क्या हो जाएगा इसमें, आप लोग क्या दिख रहा है, कुकिंग तो नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ मेल्टिंग ऑफ आइस हम लोग को दिख रहा है एक, ये हो सकता है। और हम लोग आगे देख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन तो नहीं होगा, और बर्निंग भी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ फूड एक नया नया हो जा रहा है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस में नया नहीं हो रहा है। वो आइस मतलब कि वो वाटर बदल जाएगा, ठीक है, वो तो नहीं हो रहा है। फिर से वो वाटर मतलब कि वाटर से उसको मेल्टिंग हुआ तो फिर से वाटर नहीं रहेगा ना, ठीक है। आइस फिर से आइस बदल सकते हैं, उसको फ्रिज में डाल देंगे तो फिर से आइस बदल जाएगा, तो बेसिकली ये मेल्टिंग हो जाएगा। और अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग, कौन सा वो चीज़ है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यही है क्वेश्चन। तो केमिकल चेंज हम लोगों को पता है केमिकल चेंज होता है, तो फिजिकल चेंज तो होगा नहीं, बहुत चेंज तो होगा नहीं। केमिकल चेंज इसमें दिख रहा है तो केमिकल चेंज यहाँ पर होगा, नो चेंज होगा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा यहीं पर क्या होता है, जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो लोग कैसा लगा ये चैप्टर, बहुत ही आसान था। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए, और टेक केयर ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच।